My fellow Americans, this is Liberation Day. इस वक्त पूरी दुनिया में जब डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से एक टैरिफ लगाने के हवाले से बात हो रही है दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक पर और एक ट्रेड वॉर की बात हो रही है, तो नेट मीडिया ने सोचा कि इस हवाले से हम भी गुफ्तगू करें। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं अब्दुर्रऊफ़ शकूरी साहब, जो कि फाइनेंस, इकोनॉमी और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के ऊपर अथॉरिटी हैं, लिखते भी रहते हैं और ये कंसल्टेंसी भी देते हैं फाइनेंशियल इश्यूज़ के हवाले से हुकूमतों को भी और प्राइवेट फर्म्स को भी। अब्दुर्रऊफ़ साहब, बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। थैंक यू काशिफ भाई। पहला सवाल तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि जो मीडिया से हम तक खबरें पहुँच रही हैं, तो ऐसा लग रहा है कि क़यामत बपा है और टैरिफ लगाने के बाद जो स्टॉक एक्सचेंज है, मार्केट्स हैं, वो क्रैश कर गई हैं और एक रिसेशन जो है वो आने वाला है। और ये मैं इंटरनेशनल मीडिया की बात कर रहा हूँ, जिसमें यूरोप का मीडिया भी शामिल है और अमेरिका का मीडिया भी शामिल है। आप यूएस में रहते हैं और लोगों से मिलते जुलते हैं, ये वाकई एक दुरुस्त सूरत हाल है? पैनिक हैं लोग या मीडिया का एक थोड़ा सा हाइप क्रिएट किया जा रहा है? थैंक यू काशिफ भाई। थैंक यू कि आपने मुझे मौका दिया कि मैं इस टॉपिक पे आपसे बात करूं। जैसा कि आपको मालूम है कि प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने ड्यूरिंग हिज कैंपेन ये प्रॉमिस किया था कि हम बेस लाइन जो टैरिफ है वो 20% रखेंगे। फिर उसके बाद आते ही उसने पहले तो वो कनाडा और मेक्सिको के साथ हवाले से अपनी चीजें करते रहे। अब आके उन्होंने एक यूनिफॉर्म अपनी पॉलिसी अपनाई है कि जो मुल्क यूएस पे जो टैरिफ जिन्होंने लगाया तो उसका 50% उसने यूएस ने एज अ रेसिप्रोकल टैरिफ जो है इम्पोज किया, जो हर मुल्क का 50% है। तो अब जब आप इतने बड़े मार्जिन से आप फेस कर रहे हो टैरिफ, इनिशियली आप यूएस को टैक्स कर रहे थे। लाइक आप चाइना को देख लें तो 67% यूएस गुड्स पे टैरिफ लगा रहा था। इसी तरह से वियतनाम जो है वो 90% पे लगा रहा था यूएस को। पाकिस्तान को देख लें 58% पाकिस्तान का टैरिफ रेट था। तो अब सारे मुल्क जो हैं वो यूएस को तो टैरिफ कर रहे थे, लेकिन यूएस की पॉलिसी टुवर्ड्स दोज कंट्रीज बड़ी लीनियंट थी, वो उस लेवल पे टैरिफ नहीं लगा रहे थे। क्योंकि अब अगर आप ओवरऑल फिगर्स को देखें तो जो यूएस का सिर्फ 10 बड़े ममालिक हैं जिनमें चाइना है, जिनसे जिनके साथ उनकी ट्रेड है, चाइना है, वियतनाम है, मेक्सिको है और इस तरह के दूसरे। तो 10 ममालिक से जो यूएस का ट्रेड डेफिसिट है वो कोई 1 ट्रिलियन के बराबर है। तो आप इस लेवल पे जब आप एक ट्रेड डेफिसिट को फेस कर रहे हो और आपको टैक्स किया जा रहा है, तो वो यूएस की जो करंट गवर्नमेंट है उन्होंने कहा कि ये अनफेयर ट्रीटमेंट है विद द यूनाइटेड स्टेट्स। तो आपको भी हमें फेयरली ट्रीट करना चाहिए द वे वी आर ट्रीटिंग यू। तो अब जो टैरिफ लगाया है ये कोई बेसिकली उन्होंने रूम ओपन रखा है, गो के टैरिफ लगा दिया है, लेकिन they want that come to the table, negotiate with us, give us relief and we will give you the relief। तो जब टैरिफ लग गया तो एक हाइप क्रिएट हो गई। अब यूरोपियन यूनियन जो है वो 39% टैक्स कर रही थी यूएस को। तो अब यूएस ने अगर 20% इम्पोज किया तो डेफिनेटली वहां पे तो इशू होगा ना। इसी तरह से जो मीडिया में हाइप क्रिएट की हुई है, जो जो इससे इफेक्ट हुए हैं वो डेफिनेटली एक हाइप क्रिएट करेंगे। लेकिन अभी तक जो यूनाइटेड स्टेट्स में आप फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को देखें या दूसरे तो दो आज आप देखेंगे थोड़ा इम्पैक्ट हुआ है, क्या कहते हैं, स्टॉक मार्केट में भी और बाकी जगहों पे भी। लेकिन आप अगर ओवरऑल यूएस के लोगों से पूछें जो स्पेशली जो ट्रम्प सपोर्टर हैं, तो वो कहते हैं कि इनिशियली ये चीजें होती हैं तो ये कोई बड़ा इम्पैक्ट नहीं है। अगर स्टॉक मार्केट क्रैश कर गई है तो स्टॉक मार्केट, आज मैं एक सीईओ से बात कर रहा था तो ही सेड के वो जो यूएस का स्टॉक है वो वैसे ही ओवर वैल्यूड है, तो क्या हुआ, क्या फर्क पड़ता है। तो इन लॉन्ग रन इट वुड हेल्प यूनाइटेड स्टेट्स इकोनॉमी। तो मिक्स ओपिनियन है। जी, मिक्स्ड राय पाई जाती है, लेकिन एक बात आपने बिल्कुल दुरुस्त कही कि लोग मिक्स कर देते हैं इकोनॉमी को, या एक लॉन्ग टर्म जो इकोनॉमी का सर्कल होता है उसको स्टॉक एक्सचेंज के साथ। लेकिन दूसरी तरफ ये भी सच है कि 6.5 ट्रिलियन का 2 दिनों के अंदर नुकसान हुआ है और ये जो लॉसेस होते हैं इसके कॉन्सिक्वेंसेस भी सामने आएंगे और वो कंपनियां ही भुगत रही हैं ये नुकसानात।
तो जो मैं समझना चाहता हूँ बात वो ये है कि अगर वाक़यातन ये एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग है डोनाल्ड ट्रंप की, कहा उन्होंने यही है ट्रंप इंतज़ामिया ने कि अगर टैरिफ लगेगा, कीमतें बढ़ेंगी, ट्रेड के अंदर अगर चीज़ें कम यूएस में आएंगी तो उनकी अपनी प्रोडक्शन की सलाहियत बढ़ेगी, फैक्ट्रीज लगेंगी, नई जॉब्स मिलेंगी। ये जो पूरा प्लान है डोनाल्ड ट्रंप का या ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन का, आपको लगता है कि ये एक डूएबल किस्म का प्लान है? वाक़तन इसके अंदर इतनी जान है कि अगले को 5 साल 10 सालों के अंदर यूनाइटेड स्टेट्स जो है वो ज़्यादा जॉब क्रिएट करने में कामयाब हो जाएगा, ज़्यादा प्रोड्यूस करेगा चीज़ें, उसकी जो डिपेंडेंसी है दूसरे ममालिक के ऊपर वो कम हो जाएगी? देखें काशिफ भाई, आप अगर ओवरऑल देखें तो यूनाइटेड स्टेट्स जो है वो दुनिया में सबसे बड़ी कंज्यूमर मार्केट है। आप ओवरऑल 34%, अगर मैं सही हूं अगर, तो 34% जो प्रोडक्ट्स हैं, जो कंजम्पशन है, वो यूनाइटेड स्टेट्स में होती है ओवरऑल। तो आप क्या समझते हैं कि आप रिटेलिएट करेंगे और या आप यूनाइटेड स्टेट्स की टर्म्स को फॉलो नहीं करेंगे तो आप सरवाइव कर पाएंगे? तो जो ट्रम्प है वो मेरे ख्याल में लेवरेज भी यही ले रहा है कि यूएस कंज्यूमर जो है वो पैसा खर्च करता है। यूएस कंज्यूमर, जो यूएस बहुत बड़ी मार्केट है जो 34% कंजम्पशन पे जा रही है, उसके साथ साथ यूएस जो जीडीपी में कंट्रीब्यूट करता है ग्लोबल में, वो भी कोई 26% से ऊपर है। तो वो मेरे ख्याल में इस सारी चीज को सामने रखते हुए दे आर फोर्सिंग अदर कंट्रीज के वो आए, टेबल पे बैठे, निगोशिएट करें, हमें भी रिलीफ दें, हम भी रिलीफ देने को तैयार हैं। अब देखें ना, वियतनाम जो है वो 90% चार्ज कर रहा था, जब यूनाइटेड स्टेट्स ने 46% समथिंग इम्पोज किया टैक्स, तो नाउ दे आर निगोशिएटिंग एंड दे ऑफर्ड दैट वी आर गोइंग टू जो है अपने रिकंसीडर दीज रेट्स। और वो इवन 0% टैरिफ पे आज मैं पढ़ रहा था तो वो बात कर रहे हैं। तो इट मीन्स के उसकी जो पॉलिसी है इम्पोजिंग टैरिफ वो वर्क कर रही है। इसी तरह से बाकी ममालिक भी आएंगे। आप अगर उनके जो ट्रेजरी सेक्रेटरी है उसका बयान पढ़ें, उसका इंटरव्यू जो उसने पिछले दिनों दिया है सीएनएन को, तो ही क्लियरली सेड कि आपको रिटेलिएट करने की जरूरत नहीं है, हम भी इसको देख रहे हैं कि ये कैसे इम्पैक्ट करती है, आप भी देखें और आए बैठे हमारे साथ निगोशिएट करें इन रेट्स पे, तो हम जो है कोई ना कोई वे आउट निकाल लेंगे। लेकिन बिल्कुल। ओवरऑल जो ट्रम्प की पॉलिसी नजर आ रही है वो मेरे ख्याल में उसने अभी प्रपोज किया टैक्स कट, जो मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको कि टैक्स कट दें ताकि वो आके फैक्ट्रियां लगाएं, ज्यादा प्रोडक्शन करें और उनकी कास्ट कम हो। इसी तरह से वो एनर्जी में वो जो है वो प्रोडक्शन में जाना चाह रहा है, ज्यादा से ज्यादा वो ऑयल एंड गैस प्रोड्यूस करें ताकि कास्ट ऑफ लिविंग जो है, ये कास्ट ऑफ जो गुड्स है वो कम हो। तो इस तरह से वो भी मेजर्स ले रहे हैं। तो मेरे ख्याल में इतनी बड़ी मार्केट है, आप तो डेफिनेटली लोग डिपेंडेंट हैं आपके, और यूएस ऐसी मार्केट है कि जिसमें जो कंजम्पशन या जो गुड्स हैं वो बड़े डिफरेंट तरीके से प्रोड्यूस होती हैं। और लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि आप हाँ, यूएस को लेकिन इस मैं तरह से कथा उनके कलाम साथ एक ट्रेड वार में जाएंगे। मैं कथा कलामी कर रहा हूँ। ट्रेड वॉर तो स्टार्ट हो गई है, क्योंकि ये वो दिन नहीं है जब यूएस एक अकेली पावर हुआ करता था। अब चाइना भी है, रशिया भी दोबारा वहाँ पर जो है पूरी दुनिया की, अगरचे सैंक्शंस लगी हुई हैं यूरोप की तरफ से, वेस्ट की तरफ से, लेकिन हम देख रहे हैं कि तुर्की और चाइना की तरफ से वहाँ पर जो है बिजनेस आ रहा है, इन्वेस्टमेंट हो रही है। तो दुनिया का नक्शा काफ़ी हद तक बदल चुका है। दुनिया की हम बात करेंगे, लेकिन पहले जो मैं समझना चाहता हूँ ये कि अगर ये प्रेशर डालने के लिए ट्रंप ने किया है पूरी दुनिया को फोर्स करके, वो कोई टेबल पे लाना चाहता है गुफ्तगू करने के लिए, तो ये बहुत रिस्की भी हो सकता है, बैकफायर कर सकता है। वजह उसकी ये है कि मैं जो उसकी कैंपेन्स देख रहा था, जो भी कैंपेन्स, एक दो जुमले उसने हर तकरीर में, जो भी पब्लिक मीटिंग्स थी उसमें उसने बोले। उसने कहा कि हम विल मेक अमेरिका अफोर्डेबल अगेन। उसने कहा ग्रोसरीज, मिस्टर, हमारी जो ग्रोसरीज हैं वो हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। तो मैं आपसे ये प्रॉमिस करता हूँ कि मैं ग्रोसरीज की जो एक कीमत है वो कम कर दूंगा, और अफोर्डेबिलिटी जो है वो उसका सबसे बड़ा प्रॉमिस था। तभी वो इस ओवल ऑफिस में पहुंचने में कामयाब हुआ इन वादों के बाद। इसका इमीडिएट रिएक्शन ये तो होने वाला, इस बात से तो हम में से कोई भी इनकार नहीं कर सकता, इफ़ इट इज़ ए ट्रेड वॉर और नॉट। लेकिन अगर ये सिचुएशन परसिस्ट करती है तो जो ट्रेड करने वाली कंपनीज हैं वो अपनी जेब से तो ये टैरिफ अदा करेंगी नहीं, हुकूमतें भी अपनी जेब से अदा नहीं करेंगी।
टैरिफ एट द एंड ऑफ द डे कंज्यूमर्स के ऊपर एक टैक्स बनेगा, कंज्यूमर्स के लिए ही एक टैक्स बनेगा, और मैं यूएस कंज्यूमर्स की बात कर रहा हूँ। कीमतों में इजाफा होगा, ग्रॉसरी भी बढ़ेगी। और मैं देख रहा था कि वो इस बात पर ज़्यादा परेशान है कि बियर की जो है कीमत वो ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो वादा अगर उसने अपने सपोर्टर्स के साथ ये किया तो ये कहीं फंस नहीं सकता है ट्रंप कि उसके अपने ही वोटर्स जब महंगी चीज़ें खरीदेंगे तो शायद उसके खिलाफ हो जाएं, या इस ट्रेड वॉर के अंदर ट्रंप की पोजीशन, यूएस की पोजीशन वीक हो जाए। देखिए, जब आप पॉलिटिक्स करते हैं तो पॉलिटिक्स में आपके फॉलोअर्स जो हैं वो आपकी बात को वो बड़ा सीरियस ले रहे होते हैं। जब आप कैंपेन में थे तो जहां पे आपने ग्रोसरी की प्राइसेस डाउन करने की बात की, वहां पे आपने 20% बेस रेट टैरिफ की भी बात की। अब अगर आपकी अभी प्राइसेस डाउन नहीं होती तो आप ने एक प्रॉमिस जो 10% टैरिफ वाला था, अब मैं आज बात कर रहा था किसी अमेरिकन से भी, और ही हार्वर्ड ग्रेजुएट और बहुत एक हाई ओहदे पे काम कर रहा है, तो हम बैठे हुए बात कर रहे थे। तो मैंने उससे पूछा कि आप अब क्या समझते हैं, आप ट्रम्प के सपोर्टर भी रहे हैं और इस सारे मामले को आप कैसे देखेंगे। तो ही वो बड़ा क्लियर था, ही सेड के ट्रंप ने अब टैरिफ लगा दिया है, टैरिफ लगाने के बाद मुख्तलिफ ममालिक निगोशिएशन टेबल पे आएंगे, जहां पे एक साइड पे हमें इन्फ्लेशन का इशू हो रहा है, वहीं पे यूएस ट्रंप जो है वो टैक्स कट भी देना चाह रहा है ताकि लोगों पे जो है वो बर्डन कम पड़े। इसी तरह से हम अपनी प्रोडक्शन में जाएंगे। फिर यूनाइटेड यूनाइटेड स्टेट्स ये ऑफर कर रहा है उन लोगों को कि जो आप मैन्युफैक्चरिंग में अगर आप एक्सपर्ट हैं या आपकी मैन्युफैक्चरिंग की फैक्ट्रीज हैं, आप यूनाइटेड स्टेट्स आए, यूनाइटेड स्टेट्स में कारखाने लगाएं, आपको कोई टैरिफ नहीं लगेगा, हम आपको रिलीफ भी देंगे। तो वो दे आर होपफुल के जहां पे उसने टैरिफ लगा के थोड़ी देर के लिए हमें मुश्किल होगी भी सही, तो इन लॉन्ग रन हमें बेनिफिट होगा। तो अभी आपको पता है कि जब पॉलिटिशियंस बात करते हैं तो वो अपना नैरेटिव जो है वो सेल करते हैं। तो अभी तो फिलहाल उसके सपोर्टर्स भी जो हैं वो इस नैरेटिव को लेके बड़े खुश भी हैं, और वो दे आर होपफुल के फ्यूचर में जाके चीजें अच्छी होंगी। यूनाइटेड स्टेट दे कोर्ट के 1913 से पहले जो है वो यूनाइटेड स्टेट्स में कोई टैक्स नहीं था, हम टैरिफ से ही रेवेन्यू बनाते थे, तो हिस्टोरिकली भी देखें तो वी आर विनर। तो अब जाके हम वी आर गोइंग बैक टू दैट पॉलिसी। तो आगे जाके हमें ये बड़ा बेनिफिट देगी, तो हम में भी हमारे टैक्स कट बहुत कम हो जाएंगे, हमारा मुल्क खुशहाल हो जाएगा। तो अभी तो दे आर सेलिंग दिस नैरेटिव। फ्यूचर में जाके देखते हैं कि वो इसका सेटबैक क्या होता है। जो दे आर फ्लेक्सिबल, और उनकी जो आपने देखा स्टेटमेंट भी, तो और इवन ट्रेजरी सेक्रेटरी का जो स्टेटमेंट है उसको भी आपने देखा, तो वो अभी फिलहाल इसको इम्प्लीमेंट करके देख रहे हैं कि इसके नताज क्या होते हैं। मे भी फ्यूचर में जाके अगर इसके वर्स नताज होते हैं तो वो इसको चेंज कर लेंगे। वर्स नताज अगर होते हैं तो एक यू टर्न एक्सपेक्टेड है, लेकिन उस यू टर्न से पहले जो एक्सपेक्टेशन आ रही है या फियर जिसका इजहार किया जा रहा है, अभी मैं देख रहा था कि जो बरतानिया के प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने भी कॉल दी है, और यूरोप के अंदर भी ये सब मिल के, जर्मनी, फ्रांस और जितनी भी ताकतें हैं वो इस जो भी ये एक टैरिफ का ट्रॉमा क्रिएट हो रहा है उससे कम्बैट करने की कोशिश कर रहे हैं, वो भी पॉलिसी बना रहे हैं। चाइना ने भी ये ऐलान कर दिया है कि वो भी टैरिफ लगाएंगे यूएस के ऊपर। अगर इन द मीन वाइल सूरत हाल ट्रंप इंतज़ामिया के हाथ से निकल जाती है और सचमुच में रिसेशन आ जाता है, डिप्रेशन आ जाता है, तो वो फिर अमेरिका तक तो महदूद नहीं रहेगा, ये एक ग्लोबल रिसेशन बन सकता है। आपको नहीं लगता है कि बाय डूइंग दिस डोनाल्ड ट्रंप इज प्लेइंग विथ फायर? मेरे ख्याल में अभी जहाँ पे आपने बात की कि यूरोप ये कर रहा है और चाइना भी टैरिफ 34% उसने भी लगाया है, तो आप क्या करेंगे। यूएस यूएस तो ऑलरेडी डेफिसिट कंट्री है, ट्रेड डेफिसिट कंट्री है। आप 34% टैरिफ बढ़ा के तो यूएस को क्या आप कर रहे हैं। आप सरप्लस कंट्री होने के बावजूद नुकसान तो आपको हो रहा है, यूनाइटेड स्टेट्स को तो नहीं हो रहा। आपकी चीजें महंगी होंगी तो अमेरिकन नहीं बाय करेंगे, वो कहीं और चले जाएंगे। अभी जैसे आपको मैंने बताया कि वियतनाम जो है निगोशिएट कर रहा है टैरिफ रेट्स, और इसी तरह से और भी ममालिक करेंगे यूनाइटेड स्टेट से टैरिफ रेट निगोशिएट, तो जहां पे उनको चीजें सस्ती में मिलेंगी वो वहां पे चले जाएंगे। बाकी रही रिसेशन की बात, तो मेरे ख्याल में दे ऑलरेडी लर्न फ्रॉम 2008 और पहले वाले रिसेशन से, तो मुझे नहीं लगता कि कोई इतना बड़ा इम्पैक्ट होने जा रहा है। जो यूएस की पॉलिसी है विद रेफरेंस टू टैरिफ और जिस तरह से वो इसको लेके चल रहे हैं, वो कोई इतना इम्पैक्टफुल नहीं होगा यूनाइटेड स्टेट्स इकोनॉमी पे भी। जहां पे आप टैरिफ
गो के इनिशियली आप दूसरा भी देखें ना कि आप यूएस कनाडा और यूएस जो है और अमेरिका मेक्सिको उसका जो एग्रीमेंट है उसको भी देखें तो जो जो यूएस क्या कहते हैं यूएस एमएससीए जो कंप्लाइंट गुड्स हैं ये एग्रीमेंट है उसमें बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो जो इन पे टैक्स नहीं है उसने वापस ले लिया था और वो मेरे ख्याल में अभी वो जो आम कंज्यूमर है उसके लिए वो बड़ी हेल्पफुल है तो वो मेरा नहीं ख्याल कि कोई इतना बड़ा मसला होएगा इसको इन्फ्लेशन का। अब्दुल रऊफ साहब, मैं अगर मान भी लेता हूँ आपकी बात कि ये मीडिया हाइप है और अमेरिका जो है वो पूरी दुनिया को टेबल पे लाना चाहता है, अपनी जो है कंडीशंस के ऊपर वो ट्रेड करना चाहता है और इससे अमेरिकन जो सिटीजन्स हैं उनको फ़ायदा होगा, तो वो बातें एक तरफ। लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए तो एक एतराज़ इंटरनेशनल मीडिया में ये भी उठाया जा रहा है डोनाल्ड ट्रंप की इस पॉलिसी के ऊपर कि ये एंड ऑफ ग्लोबलाइजेशन का एक इशारा है। अगर हम एंड ऑफ ग्लोबलाइजेशन की बात करते हैं तो ये कहीं अलाइन नहीं करती है न्यू लिबरल जो इकोनॉमी है उसके साथ। अमेरिका एट द एंड ऑफ द डे एक न्यू लिबरल स्टेट है, आप इस बात से इत्तेफाक करेंगे? आपको ये कॉन्ट्रडिक्शन नजर आता है? अच्छा आप मुझे ये बताएं कि न्यू लिबरल इकोनॉमी से आपकी क्या मुराद है। मैं न्यू लिबरल इकोनॉमी इसको कहता हूँ कि जिसमें गवर्नमेंट्स का जो एक रोल है फाइनेंशियल पॉलिसीज़ बनाने के हवाले से वो लिमिटेड हो जाता है, उनकी रेगुलेशन कम हो जाती है और मार्केट ज़्यादा इंडिपेंडेंट होती है, फ्री मार्केट होती है जिसमें जो ट्रेडर्स या मार्केट के जो अमेरिका में वॉल स्ट्रीट है वो तय करते हैं फाइनेंशियल पॉलिसीज़ को। प्राइवेटाइजेशन उसमें बहुत ज़्यादा होती है, हुकूमतों का रोल कम होता है, मार्केट डिटर्मिन करती है चीज़ों को। और मेरे लिए कंसर्न की बात यह है, मैं इसको अगर मैंने आपसे ये सवाल क्यों पूछा, मैं वो उसका रीज़न भी आपको बता देता हूँ। मेरे लिए कंसर्न की बात यह है कि जब हम ये कह रहे हैं कि अमेरिका या पूरी दुनिया के अंदर एक न्यू लिबरल इकोनॉमी ही चल रही है, तो उसमें जो 1% और 99% की बहस है ना, वो भी इंक्लूड हो जाती है कि जो मुनाफा कमाने वाली कंपनीज हैं, जो लोग हैं, वो पूरी दुनिया की इकोनॉमी को चला रहे हैं। तो जो कॉन्ट्रडिक्शन मुझे नहीं समझ में आ रहा वो ये है कि डोनाल्ड ट्रंप की तो अपनी हुकूमत ही बिलियनियर्स ने बनाई है। एलॉन मस्क ने 277 मिलियन डॉलर्स स्पेंड किए जिसकी वजह से ट्रंप इक़्तिदार में आया। और इस वक्त राइट नाउ ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर 13 इंक्लूडिंग एलॉन मस्क या एक्सक्लूडिंग एलॉन मस्क तकरीबन 13-14 लोग, 13 बिलियनियर्स जो हैं वो इंपॉर्टेंट एजेंसीज को हेड कर रहे हैं। तो हुकूमत तो अभी भी यूएस के अंदर जो है वो सेट की है, मुनाफा कमाने वाली कंपनीज की है, न्यू लिबरल इकोनॉमी की है। ऐसे में गवर्नमेंट का इतना असर्शन कि एक प्रेसिडेंट जो है वो पूरी मार्केट के फाइनेंशियल सिस्टम के पॉलिसीज को उथल पुथल कर रहा है, इट सीम्स ए कॉन्ट्रडिक्शन टू मी। आई वांट टू अंडरस्टैंड दिस। मेरी समझ में ये बात नहीं आ रही है। मेरे ख्याल में ये बड़ा सिंपल है। आप देखें जहां तक आपने बिलियनियर की बात की और ये जो आप ग्लोबलाइजेशन और ये वो, तो यहाँ पे जो कंसेप्ट आपका है तो उसको अगर सामने रखें तो यहाँ पे तो ट्रेड को यूएस गवर्नमेंट चला रही है। वो टैरिफ अपनी मर्जी का इम्पोज किया उन्होंने 50% और देन दे आर एक्सपेक्टिंग अ गुड रिजल्ट्स टू। और जहां तक आप बिलियनियर की बात करें और 13 बिलियनियर की बात करें तो इट्स सो सिंपल। आपको पता है कि जो प्राइवेट सेक्टर में वो लोग जो हैं वो मेन एम इज टू अर्न प्रॉफिट। तो यहाँ पे भी वो यूनाइटेड स्टेट्स की वो जो बुक्स को बैलेंस करना चाह रहे हैं, दैट्स इट। वो चाह रहे हैं कि हम इतना जो खसारा आप 10 ममालिक से 1 ट्रिलियन का खसारा आप बर्दाश्त कर रहे हैं, जिसमें चाइना से अकेले से आप 256 57 280 बिलियन के करीब आप चाइना से खसारा आपका होता है। इसी तरह से 174 75 बिलियन का आपका मेक्सिको से है। इसी तरह से आप 104 के करीब बिलियन का आप वियतनाम से खसारा ले रहे हैं और बाकी इसी तरह के ममालिक हैं। इंडिया को देख ले, वहां से आपका 46 बिलियन डॉलर का खसारा होता है। तो वो चाह रहे हैं कि वाई वी शुड पे द कास्ट, कुछ तो हमें भी रिटर्न में मिले ना। तो वो मेरे ख्याल में उनकी पॉलिसी सिंपल है कि अगर वो हमसे कमा रहे हैं तो इन रिटर्न दे हैव टू पे अस टू, और दैट्स इट। डोनाल्ड ट्रंप की ये दूसरा टेन्योर है। पहले वो आया, फिर हार गया और अब दूसरी दफ़ा वो ओवल ऑफिस तक पहुंचा है। पहले इतनी एग्रेशन दिखाई नहीं दे रही थी डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसीज़ के अंदर। पर्टिकुलरली अगर मैं फाइनेंशियल पॉलिसीज़ की बात करूं तो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन जो थी वो थोड़ा सा बैकफुट पे भी दिखाई दी। इस दफ़ा क्या तब्दीली आई
कि अभी आए हुए 100 दिन नहीं हुए या तकरीबन 100 दिन होने वाले हैं, और जो पूरी दुनिया को एड जाती थी उसके अंदर कटौती और बहुत सारे इस तरह के फैसले, और अब ये टैरिफ वाला मामला। आपको नहीं लग रहा कि डोनाल्ड ट्रंप बहुत एग्रेसिव दिखाई दे रहे हैं शुरुआत में ही? तो ये कहीं किसी चीज़ की तरफ इशारा कर रहा है उनकी एग्रेशन, या वो जो गुस्सा है जो पिछली टेन्योर में वो जो उनके साथ हुआ था, उनके सपोर्टर्स के साथ हुआ था, दे वांट टू प्रूव ए पॉइंट? नहीं, मेरे ख्याल में डोनाल्ड ट्रंप पिछली दफा भी जब आया था तो इनिशियली बड़ा अग्रेसिव था, फिर बैकलैश हुआ, फिर वो इंटरनेशनल रिलेशंस में पड़ गया जहाँ पे उसने बहुत से ममालिक के साथ चीजें बेहतर भी की, और फिर उसने यूएस इकॉनमी पे बहुत अच्छा काम किया। ओबामा दौर में हमारी इकॉनमी बहुत स्लो थी, कोई 2% के करीब, 2% कुछ ग्रोथ रेट था। फिर ट्रंप की पॉलिसीज की वजह से वो 3% से ऊपर गया। फिर कोविड का हिट आया, फिर कोविड में ही वॉज वेरी ब्लंट, और उसकी पॉलिसीज बड़ी लिबरल थी टुवर्ड्स कोविड, तो उसका बड़ा उसको तनकीद का निशाना भी बर्दाश्त बनना पड़ा। लेकिन अल्टीमेटली वो उसी ब्लंट जो उसका वे था टू डील विद दैट कोविड, और फिर लोग जो थे उसके खिलाफ भी हुए, फिर वो इकॉनमी को हिट भी पड़ी, तो अल्टीमेटली उसको इलेक्शन वो हार गया। लेकिन इस दफा भी उसकी जो टोन है फिलहाल वही अग्रेसिव है जैसे पिछली दफा आते ही थी, लेकिन इस दफा मोर इकोनॉमी पॉलिसी वो बड़ी स्ट्रिक्ट है। वो एक नेशनलिस्ट जो होती हैं वो उसी तरह से होती हैं, जैसे मैंने पहले बताया आपको कि जो उसके सपोर्टर्स हैं वो उसने पॉलिटिशियंस ऑलवेज दे हैव नैरेटिव, वो अपने एक नैरेटिव बिल्डिंग के थ्रू अपने जो वर्कर्स होते हैं, आप बेहतर जानते हैं कि वो उनको से कम्युनिकेट भी करते हैं और उनकी सपोर्ट भी हासिल करते हैं। अब उसका नजरिया ये है, वो कोर्ट हिस्ट्री को करता है कि हम 1913 से पहले जो है टैरिफ के थ्रू कमाते थे, और हमारे मुल्क में टैरिफ था ही नहीं। जब से हमने इनको फ्री हैंड दिया, ये जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं या ये दूसरे, तो ये दे ब्राट जो है वो टैक्सेशन एंड ऑल दैट, और इस वजह से हम डेट में भी चले गए और सारा कुछ। तो हम अगर बैक टूवर्ड्स दैट पॉलिसी जाएंगे जहां पे हम थ्रू टैरिफ अर्न करेंगे, तो हम जो है वो खुशहाल मुल्क बन जाएंगे, और उसके सपोर्टर इसको बाय भी कर रहे हैं। लेकिन मेरे लिए यही बात जो है ना वो बहुत ज़्यादा परेशान कुन भी है इस हवाले से कि मुझे ये पर्सनली ये कॉन्ट्रडिक्शन समझ नहीं आ रहा। मैं आपसे समझने की कोशिश करूंगा। अभी आपने नेशनलिज्म का नाम लिया, तो हम ये जानते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप एक पॉपुलिस्ट लीडर है, और वो अपने पॉपुलिस्ट एजेंडे के साथ ही हुकूमत में पहले भी आया था, अब भी आया है। और इकोनॉमी के हवाले, और ये जो कॉन्सेप्ट है टैरिफ का, ये भी एक पॉपुलिस्ट पॉलिसी है। फाइनेंस का जो एक पॉपुलिस्ट वर्जन है ये उसमें है। या अब अभी आपने पिछले दिनों एक आर्टिकल भी लिखा, उसमें आपने एक टर्म भी यूज़ की कि ये नेशनलिज्म की इकोनॉमी है। नेशनलिज्म की इकोनॉमी कहिए या पॉपुलिस्ट इकोनॉमी कहिए, मेरा ख्याल है कि वन द सेम थिंग ही होती है। तो एक पॉपुलिस्ट नारा जो इक़्तिदार में आने के लिए आप लगाते हैं वो एक और सूरत हाल होती है, लेकिन इक़्तिदार में आके अगर आप वाक़तन उस नेशनलिस्ट पॉपुलिस्ट पॉलिसी को इम्पोज भी कर रहे हैं, तो आपको नहीं लगता है कि इससे आप चलें, एक ऑपोजिशन तो थी, अगर हम जो डेमोक्रेट्स हैं और जो दूसरे रिपब्लिकन्स हैं उनकी लड़ाई तो अपनी तरफ, लेकिन इस तरह तो आप पूरी दुनिया को अपनी ऑपोजिशन बना लेंगे। तो दुनिया से आप देखो ना, आपने यूएस के इंटरेस्ट देखने हैं या दुनिया के देखने हैं? तो यूएस के इंटरेस्ट ये है कि हमारा डेफिसिट है 1 ट्रिलियन से ज्यादा, और वो 10 ममालिक से है। आप अगर ओवरऑल देखें तो वो 1.27 समथिंग जो है ट्रिलियन है, और सिर्फ 10 ममालिक से आपका जो है वो डेफिसिट है वो 1 ट्रिलियन के बराबर है। तो आप या तो आप फैसला कर लें कि आपने दूसरी दुनिया को बेनिफिट देना और उनको इकोनॉमीज को चलाना और खुद को पीछे छोड़ना है, तो फिर तो ठीक है। लेकिन अगर आपने यूएस को बेनिफिट देना है, तो फिर ही थिंक्स और उसके सपोर्टर्स भी यही समझते हैं कि ये एक अच्छा फैसला है। और अगर इनिशियली हमें जो है इन्फ्लेशन को फेस करना भी पड़ता है तो हम करेंगे, लेकिन इन द लॉन्ग रन ये हमारे लिए बड़ा बेनिफिशियल होगा। बड़ी बड़ी ही एक प्राइवेट सी अप्रोच बन जाती है, लेकिन कुछ उसकी जो, जैसे मैं अर्ज़ कर रहा था कि हर चीज़ की रेमिफिकेशंस तो होती हैं। ज़रा हम इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें कि ये वो दुनिया नहीं रही, दुनिया बहुत हद तक बदल गई है इस वक्त। ट्रेड की ही मैं अगर बात करूं तो जितने डिपेंडेंट हम लोग हैं, मैं पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा, हम तो अभी उस दौर में दाखिल ही नहीं हुए हैं, लेकिन पूरी दुनिया एक डिपेंडेंट है एक दूसरे के ऊपर। ऐसे में जाहिर सी बात है कि अगर अमेरिका
ये पॉलिसी अपनाता है तो हमें ये अंदाज़ा होना चाहिए कि जो एक गैप था, जैसे वो दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी कितनी 22-23 ट्रिलियन डॉलर्स की इकोनॉमी, शायद इससे भी ज़्यादा, जो गैप चाइना की इकोनॉमी और यूएस की इकोनॉमी का कम हो रहा है, अब वो दिन दूर नहीं जब चाइना दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी होगा। इंडिया दुनिया की तीसरी बड़ी इकोनॉमी बनने वाला है 2028 में, जर्मनी को पीछे छोड़ के। तो एक ओवरऑल जो एक पूरी दुनिया की एक सिचुएशन बन रही है, उसमें रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, वो फ्री मार्केट के ही सही, लेकिन वो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। अगर आप ये पॉपुलिस्ट नारा लगा के कि हमने सिर्फ अपने इंटरेस्ट को देखना है, क्या डोनाल्ड ट्रंप यूएस को आइसोलेट करना अफोर्ड कर सकता है जस्ट टू प्रूव द पॉइंट कि वो दुनिया से टैरिफ का पैसा लेके अमरीकी अवाम पे खर्च करेगा? लेने के देने पड़ सकते हैं। आपका क्या ख्याल है? लेट मी रीफ्रेज दिस। क्या पूरी दुनिया जो है वो दुनिया की ऐसी इकॉनमी को जो जिसकी कंजम्पशन 34% है, क्या उससे अपने आप को डिस्कनेक्ट कर सकती है? नहीं। ठीक है ना। जहां का बायर जो है वो पैसा खर्च करता है, जहां का बायर ये नहीं देखता कि ये कितने की चीज आती है, वो लेना चाह रहे। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, एक सिंपल सी एग्जांपल। मैं 2-3 दिन पहले अपने दोस्त से बात कर रहा था, तो मुझे शर्ट्स एक अच्छी लगी, तो उसने मुझे कहा कि मैं आपको एक लिंक भेजता हूँ, पाकिस्तानी ब्रांड है, तो इसकी शर्ट आप देखें, ये बहुत अच्छी है। तो उसने लिंक भेजा और वो शर्ट बहुत अच्छी थी। अब मैं कल डिस्कस कर रहा था, मेरा एक इंडियन दोस्त है, तो उससे मैंने बताया कि यार पाकिस्तान में मैंने एक ब्रांड देखा, उसकी शर्ट बहुत अच्छी है, मैं आपको लिंक भेजता हूँ तो आप इसको देखें। उसने देखा, अब वो शर्ट जो थी वो यूनाइटेड स्टेट्स में वो मुझे मिल रही थी कोई $70 की। और जब मेरे इंडियन दोस्त ने देखा उसको, तो वो उसका प्राइस आ रहे थे कोई इंडियन $3,000 ना। अब पाकिस्तान में जब उसको खोला तो वो कोई 5,000 की, कुछ 5-5,500 की थी। अब $70, 3-3,500 और 5-5,500, आप गैप देखा है कि कितना ज्यादा हो गया। अगर आप $70 को करें तो कुछ 20,000 के करीब बन जाते हैं मेरे ख्याल में, 15-20,000 के दरमियान में ही बनेंगे पैसे। आप कितना मार्जिन यूएस इकोनॉमी से अर्न कर रहे हैं उसी शर्ट पे, जो पाकिस्तान में 5,000 की है और इंडिया में वो 3-3,500 की है। एक ऐसी इकोनॉमी जो आपको 300% ज्यादा प्रॉफिट दे रही है, आप क्या उस इकोनॉमी से खुद को आइसोलेट कर सकते हैं? नए रूल्स। देखना ये हाँ। देखना ये है कि जो ट्रम्प की पॉलिसी है कि ब्रिंग देम ऑन द टेबल, कि अगर आप मुझे 70% या 90% टैरिफ लगा रहे हैं और मैं आपको कुछ भी नहीं कह रहा, तो अगर मैं आपको उसका हाफ भी लगाता हूं, तो या तो फिर आप उसको बर्दाश्त करें, या फिर आके निगोशिएट करें कि मेरी जो प्रोडक्ट्स हैं, आखिर मैंने भी तो अर्न करना है ना। तो आप मेरे साथ निगोशिएट करें और बैठें और आप टैरिफ को दोबारा देख लेते हैं। अब ये पॉलिसी इन द लॉन्ग रन, हम अभी बात कर रहे हैं, इन द लॉन्ग रन कितनी सक्सेसफुल होती है ये बात की बात है, लेकिन अभी बहुत से ममालिक जो हैं वो निगोशिएट करने के लिए राब्ते भी कर रहे हैं, बातचीत भी चल रही है। जैसे मैंने आपसे कहा कि वियतनाम जो है वो टैरिफ को बहुत कम करने पे तैयार हो गया, यूएस से निगोशिएशन भी है, इंडिया भी कर रहा है और बाकी ममालिक भी कर रहे हैं। तो अल्टीमेटली उनको रिलीफ मिल जाएगा, क्योंकि उनकी जो स्टेटमेंट है उसमें भी उन्होंने कहा है कि वेट एंड सी, और ये कोई फाइनल नहीं है, हम इस पे निगोशिएट करेंगे एंड वी आर ओपन टू टॉक। तो मेन एम ये है कि आप लोगों को निगोशिएशन टेबल पे लेके आए और इसको रेट्स को निगोशिएट करें और फिर आगे चलें। लेकिन अगर यही रहते हैं, रेट्स रहते हैं, तो फिर हम इस पे एक एक महीने बाद हम इस पे बात करेंगे कि क्या ट्रम्प की ये पॉलिसी वर्क कर रही है, यूएस को कितना इस पे हिट हुआ। क्योंकि अभी तो आज जो बेस रेट है आज जाके इम्प्लीमेंट हुआ 12 बजे, और दूसरा जो है वो 9 तारीख को इम्प्लीमेंट होना है, तो इसके कॉन्सिक्वेंसेज आते हुए कुछ टाइम तो लगेगा। बिल्कुल आपने सही कहा, और ये भी वक्त ही फैसला करेगा कि ये वाकईतन जो डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से, जो एक यूएस गवर्नमेंट की तरफ से अगर ये पॉलिसी बनाई जा रही है, जिसको थोड़ा सा रिग्रेसिव भी कह रहे हैं लोग, ये रिग्रेसिव नहीं है, प्रोग्रेसिव है। और वाकई जो हुकूमतें हैं पूरी दुनिया में, और यूएस एक एग्जाम्पल सेट कर रहा है कि वो मार्केट को पीछे छोड़ के जो गवर्नमेंट्स हैं वो तय करने जा रही हैं मार्केट के असूल और ट्रेड के असूल। तो ये तो कहीं मुझे न्यू लिबरल इकोनॉमी के ऊपर एक क्वेश्चन मार्क भी दिखाई दे रहा है। और दूसरी बात ये कि
ये कॉन्स्पिरेसी थेरीज भी डिस्कस हो रही हैं कि ये बिलियनियर्स की आपस की जंग है। जो यूएस के बिलियनियर्स हैं वो बाकी दुनिया के बिलियनियर्स से किस तरीके से ट्रीट कर रहे हैं, ये वो बहुत सारी बातें हैं ऑब्वियसली जिसका पता कुछ अरसे के बाद ही लगेगा। हम अभी फौरी तौर पे कुछ नहीं कर सकते। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। अब्दुल शकूरी साहब, आपने हमें बहुत सारा टाइम दिया, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच कि आपने मुझे याद रखा और इस इतने अहम टॉपिक पे बात करने का मौका दिया।